हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मॉडिफाइड लर्निंग में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने सीखा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में थर्ड रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, और आज हम लोग एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। वो एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्या है। ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कौन कौन से नंबर मेरे पास है? एक तो है 7/4 और दूसरा है -5/6। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ये नंबर कैसा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये इम्प्रॉपर है। अब इम्प्रॉपर को सबसे पहले क्या करेंगे कि मिक्स में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये 7 है। तो 4 जिसको हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और ये 4 टू जाएगा ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 होता है, यहाँ लिख दिया। और कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, तो हमने 3 लिख दिया। तो देखिए अब हमारी कहानी कहाँ शुरू होगी। और एक तो हमें ये पता चल गया कि ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, 0 से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और आगे कितना बढ़ना होगा? 1 बढ़ना होगा। 1 हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये होल नंबर है, तो होल नंबर को पहले हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? 3/4, यानी 4 इक्वल डिवीजन होगा हमारे पास। 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 4 डिवीजन। ठीक है, 4 डिवीजन मतलब यहाँ तक आएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है? 3/4। तो सोचिए यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 1/4, 1 होल 1/4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 होल 2/4, यानी एक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 होल 3/4। ठीक है, तो वो नंबर कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। ये हमारा क्या है? ये 1 है। ये क्या है? ये 1 है। यहाँ पे क्या है? ये 1 है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। ठीक, तो देखते हैं -5/6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। एक बात और देखिए, जब हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया क्या चीज, 1 होल 3/4, तो उसको जब रिप्रेजेंट कर लेंगे तो उसको सर्कल कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर सर्कल किया हुआ है। और इसी को अगर हमें किस फॉर्म लिखना हो इम्प्रॉपर में, तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/4। अब यहाँ पर चाहे आप 7/4 लिखिए और या 1 होल 3/4 लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए इसमें सेकेंड पार्ट में क्या नंबर है? -5/6, यानी -5/6 क्या होगा? ये 0 के लेफ्ट में जाएगा। और देखिए जैसा कि हमने बताया था, जो डिनोमिनेटर में होता है उतने डिवीजन हम लोग को करने पड़ते हैं। तो 6 डिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखिए 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन। अब देखिए यहाँ स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, तो 0 को हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ से। तो अब देख लेते हैं कितना डिवीजन हमारे पास हो गया। 1 2 3 4 5 6 डिवीजन हो गया। अब यहाँ पर आसानी से हम लोग फिर कर सकते हैं, -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 6/6। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? देखिए क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पर? यही होगा ना, -5/6। तो इसको हम लोग सर्कल कर देते हैं, यानी नंबर लाइन पर -5/6 कहाँ आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 के। अब इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिप्रेजेंट -2/11 -5/11
-9/11 ऑन नंबर लाइन, यानी इन नंबर को हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। तो देखिए सारे नंबर कैसे हैं, निगेटिव में हैं, यानी हमें 0 से लेफ्ट साइड में बढ़ना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। और यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है, तो यानी हमें नंबर ऑफ डिवीज़न 11 करने होंगे, यानी 11 भागों में बांटना होगा। और न्यूमरेटर छोटा है तो हमारी वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी, 1 से छोटी ही होगी। तो देखिए यहाँ पर फिर क्या होगा, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11 हो गया, -9/11, -10/11, यहाँ -11/11। तो अब हम लोग को यहाँ से फाइंड कर लेना है। अब देखिए इसे -2/11 है, तो हम दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए -2/11 हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है, -5/11 है, तो यहाँ देख लेते हैं। और तीसरा नंबर क्या है, -9/11, तो देखते हैं कहाँ पर है वो। तो देखिए यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितनी आसानी से मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यानी 5 रेशनल नंबर हम लोग को लिखना है जो 2 से छोटे हों। देखिए हम यहाँ पर इसको नंबर लाइन से देखते हैं, यानी 0 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। अब इनके बीच में देखते हैं कि 5 रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे। कल हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर किसी दो नंबर के बीच में कैसे लिखते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, फिर हमें क्या मिलेगा, थर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम निकालते हैं पहला रेशनल नंबर 0 + 2 और इसको कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2, कर दिया। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पर 2/2। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 1 आ गया। यानी हमें एक रेशनल नंबर देखिए मिल गया, कितना मिल गया, 1 मिल गया। ये देखिए 1 मिल गया। कहाँ मिला वो, 0 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 1। ठीक है। अब देखिए और हमें फाइंड करने हैं, कितने फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने हैं। तो इसी तरह का सेकेंड रेशनल नंबर देखते हैं। सेकेंड रेशनल नंबर तो इसको कर लीजिए, चाहे इसको प्लस इसको कर लीजिए और या 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। दोनों केस में हमें क्या मिल जाएगा, रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ कर लेते हैं 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। अब ऐसा इसको भी कर लेते हैं 1 + 2, थर्ड रेशनल नंबर देख लेते हैं, उसको इसे फाइंड करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए क्या हो गया, 3/2। ठीक है, 1 + 2, 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये हमारा आ जाएगा कहाँ से कहाँ के बीच में, इसके और इसके बीच में। तो हमारा हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। क्यों, क्योंकि इसके और इसके बीच में हमने फाइंड किया। तो देखिए इतनी आसानी से हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 3 रेशनल नंबर फाइंड किया, इसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, देखिए कोई भी 2 नंबर लीजिएगा, उन 2 नंबर को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो हमें थर्ड रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो 2 जो बच रहा है उसको आप लोग फाइंड करिएगा। हमने यहाँ पर कितने फाइंड कर लिए, हमने यहाँ पर 3 फाइंड करके आपको दिखा दिए हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। यानी हम लोग को 10 रेशनल नंबर को फाइंड करना है किसके किसके बीच में, -2/5 और 1/2 के बीच में। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले एक नंबर लाइन पर बना लेते हैं। तो एक तरफ 0 के लेफ्ट में लिख लेते हैं -2/5 और 0 को राइट में लिख लेते हैं 1/2। तो अब देखिए हमें सबसे पहले जैसे ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो एक तो हमने जैसा पहला बताया था कि दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, और एक मेथड और है उसको भी आप समझ लीजिए। उस मेथड में क्या है देखते हैं। देखिए अगर हमें कम नंबर चाहिए, यानी किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें कम नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, और अगर हमें ज़्यादा नंबर चाहिए तो डिनोमिनेटर को उतना ही बड़ा बना दीजिए। देखिए एक काम जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं, -2/5 इंटू 2/2, एक काम तो ये कर लिया, और 1/2 इंटू 5/5। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, -4/10, और इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा, 5/10। तो यानी कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, मगर इन दोनों के बीच में क्या है, रेशनल नंबर कम होंगे, यानी 4-5 मिल पाएंगे, या थोड़े और ज़्यादा मिलेंगे मगर 10 नहीं मिल पाएंगे। अगर हमें ज़्यादा रेशनल नंबर से होगा तो इसीलिए हमें डिनोमिनेटर थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 10 है, 10 के बजाय कुछ और बना लेते हैं। मान लीजिए हम लोग 20 कर देते हैं यहाँ पर, क्या डिनोमिनेटर, तो हमें क्या होगा, 10 रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा -2/5 और 1/2 के बीच में। ठीक है, तो एक बार हम लोग गौर करते हैं इसको, चाहे आप इसको कर लीजिए चाहे इसी में कर दीजिए। तो देखिए इसी में हम कर लेते हैं डायरेक्टली, यानी -4/10 इंटू 2/2। इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, -8/20। और ऐसे इसको देख लेते हैं 5/10 इंटू 2/2, तो 5 2 10/20। तो हमारे पास ये नंबर आ गया किसकी जगह, -2/5 और 1/2 के बीच में। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -8/20, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 10/20। अब कुछ बच्चे तो यहाँ देखिए घबरा जाएंगे, कहेंगे भाई हमें तो फाइंड करना था -2/5 और 1/2 के बीच में, मगर सर ने क्या ला दिया, -8/20 ला दिया और 10/20 ला दिया, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये कैसा कर दिया। मगर नहीं, थोड़ा देखिए और सोचिए, अगर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो है किसका, -8/20 का। चाहे आप -2/20 लिखे चाहे -8/20 लिखे, बात बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर आप अगर 4 से इसको काट देते हैं तो यही वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो फिर यहाँ से 1/2 ही मिलेगा। तो नंबर जो हमें चाहिए था वही नंबर है, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए इसके और इसके बीच में 20 रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास 20 है। कितना है, 20 है। अब बस लिखना शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ 10/20 है, इसे कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9/20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/20, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/20। इसी तरीके से आप लिखते जाइए आपको मिल जाएगा। ऐसे इधर भी आप लिख लीजिए -1/20, यहाँ आप लिख दीजिए -2/20। अब तो आप 20 लिख सकते हैं, और यहाँ कितना पूछा हुआ था, 10 ही पूछा हुआ था। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आप 10 ही लिखिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको केवल समय का वेस्टेज होगा। ठीक है, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन। अब देखिए इसमें 3 पार्ट है, ये पहला है,
ये दूसरा है, तीसरा है। और हम इसमें से आपको केवल एक पार्ट बताएंगे, सेकेंड वाला, और उसके अलावा दोनों आपको अपने मन से करना होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इसको करने के दो मेथड हमारे पास हो गए। एक तो डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए और दूसरा दोनों रेशनल नंबर को जोड़ करके और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, उससे मिल जाएगा। तो एक मेथड तो हम बता देंगे और दूसरा मेथड जो है आपको अपने से करना होगा, यानी मिला जुला कर तीनों क्वेश्चन आपको करना होगा और दोनों मेथड्स करना होगा। आप कोशिश करिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, -3/2 और 5/3 इन दोनों के बीच में हमें क्या लिखना है, रेशनल नंबर, वो भी कितने, 5। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं -3/2 और यहाँ क्या लिखते हैं, 5/3 इन दोनों के बीच में। चलिए, तो हम लोग क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम बना देते हैं। तो कैसे सेम बनाएंगे, आप यहाँ देख लीजिए, -3/2 इंटू कर दीजिए, कितना कर दें, 3 से कर देते हैं यहाँ पर। अगर 3 से कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ गया, -9/6। और यहाँ पर ऐसे ही कर देते हैं, 2 से कर देते हैं। 2 से अगर करते हैं तो क्या होगा, देखिए 5/3 इंटू 2/2। इसको करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 × 10, 10/6। अब यहाँ देखिए -9/6 है, यहाँ पे 10/6 है, यानी इन दोनों के बीच में हम कितने फाइंड कर सकते हैं, 6 रेशनल नंबर। तो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक नंबर 9/6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/6, ठीक है। और इसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पर 5/6। इसी तरीके से बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे। और यहाँ मान लेते हैं अगर 0 है तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कितना होगा, -1/, कितना होगा 6। इसी तरीके से इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पर फाइंड किया है, यहाँ भी फाइंड किया है। इस तरीके से देखिए कितने सारे फाइंड कर लिए हैं। मगर चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि 5 रेशनल नंबर ही फाइंड करना है, यानी तो हमें 5 रेशनल नंबर ही निकालना होगा। और ज़्यादा करेंगे तो भाई आपका टाइम का वेस्टेज होगा और दूसरे क्वेश्चन छूटने का चांसेस रहेंगे। तो आपको टाइम को वेस्टेज नहीं करना है और जितना पूछा गया है उतना ही फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े रेशनल नंबर को लिखना है। तो देखिए इसमें डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू दी नहीं है, तो हमें भी डिनोमिनेटर सेम करने जैसी कोई बात तो दिख नहीं रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, सबसे अच्छा मेथड होगा कि दोनों को प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पहला निकालते हैं रेशनल नंबर, क्या हो जाएगा -2 + 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या हो जाएगा -2/2, यानी हो जाएगा -1। देखिए कितने आसानी से यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड कर लिया। फाइंड हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से दूसरा भी देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया -1,
अब देखिए इसको और इसको जोड़ देते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर कोई एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर -2 प्लस -1 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, -1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास -3 डिवाइडेड बाय 2, और ये कहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो वही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या होगा, ये होगा, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। इसी तरीके से आप बहुत सारे, केवल 5 ही नहीं, बहुत सारे रेशनल नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और इस क्वेश्चन को देखिए कि क्या है इसमें। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। तो देखिए इसको करने का हम लोगों के पास दो मेथड आ गया। एक कौन सा मेथड, दोनों को प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यानी कौन सा मेथड था, 3/4 प्लस 3/5 होल डिवाइडेड बाय 2। एक मेथड तो मैंने आपको ये बता दिया और दूसरा मेथड मैंने बता दिया कि डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए, ठीक है। एक मेथड तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड में क्या था, मेक डिनोमिनेटर सेम, यानी डिनोमिनेटर दोनों को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो इसको आपको करना है, दोनों मेथड से आप लोग ट्राई करिएगा और देखिएगा कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और इस लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।